हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, लेकिन हम कहते हैं कि भारत माता की जय। उसमें भी एक स्त्री का नाम छुपा हुआ है। हम मां गंगा को पूजते हैं, उसमें भी एक स्त्री का नाम छुपा हुआ है। और द्वापर त्रेता सतयुग से चलता हुआ आ रहा है कि अगर जिसे भगवान भी जिस समस्या का हल नहीं निकाल पाए, तो हमारी माताएं बहनों जैसी स्त्रियों को धरती पर आना पड़ा और उस समस्या का हल निकालना पड़ा। चाहे वो मां दुर्गा के रूप में हो, चाहे मां काली के रूप में हो, चाहे मां सरस्वती के रूप में हो। उस समय महिला प्रधान देश था, उस समय महिलाओं का सम्मान होता था। हम कभी भी नहीं कहते कि कर्ण किसके बेटे हैं, हम कहते हैं कुंती पुत्र कर्ण, हम कहते हैं कौशल्या पुत्र राम, हम श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं देवकी नंदन। लेकिन आज के जमाने में हमारे देश में कुछ नियम कानून ऐसे बदल दिए गए हैं कि हमें यह सिखाया जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश है। अभी हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम पहले बताते हैं कि हमारा नाम ये है और हमारे पिताजी का नाम ये है। हम अपने माताजी का नाम नहीं बताते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि स्त्रियों का सम्मान सदियों से चला आ रहा है, तो हमें इसको बरकरार रखना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आज आ गया हूं आपके सामने एक स्त्री का सम्मान का बात लेके, जिसे कि हमारे समाज में सबसे कम इज्जत मिली है और उसे हमेशा सताया गया है और दबाया गया है। लेकिन हमारा घर, हमारा समाज और अगर हमारे देश को कोई चला रहा है तो उसमें एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम अपने घर के बहन बेटी को या अपने वाइफ को हम वैसा नहीं साबित करते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो। अगर वो कुछ करना भी चाहती है तो हम उसके भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसके संघर्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, हम बराबर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुमसे ये नहीं होगा। अगर कोई स्त्री कहे कि हम बाइक चला लेंगे तो हम इमीडिएट रिप्लाई करेंगे अरे तुमसे नहीं चल पाएगा। आज स्त्री हवाई जहाज चला रही है, देश चला रही है, हमारे देश की राष्ट्रपति एक स्त्री हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो आदमी होता है उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और मेहनती स्त्री होती है, जो कि हमारे समाज को समझने में अभी इसके लिए बहुत समय लगेगा और हम समझना नहीं चाहते। मजबूरी हमारी ये है कि हम समझना नहीं चाहते। आप सपोज कीजिए, अगर आपको घर में 1 घंटे के लिए रख दिया जाए तो आपको बेचैनी हो जाती है कि मुझे बाहर जाना है। लेकिन औरतें 24x7 उसी घर में रहती हैं, महीनों महीना रहती हैं और घर से बाहर नहीं जाती हैं। फिर वो अपने कैसे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करती हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को कैसे कंट्रोल करती हैं। औरत अगर चुप है तो वो कमजोर नहीं है, उनके अंदर सहन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक आदमी के अंदर नहीं होता है। आदमी हर बात पे टूट जाता है, हर बात पे बिखर जाता है, लेकिन औरत जो होती है वो टूट जाने के बाद भी संभलने का हिम्मत रखती है। आप कभी भी आजमाइएगा, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में देखिएगा कि जो आपकी माताएं बहनें हैं वो कितना संघर्ष से भरे जीवन में भी रह के अपने आप को कितने अच्छे से रखती हैं। और मेरा मानना है कि सभी स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए और उन्हें समाज में एक ऊंचा दर्जा देना चाहिए और उन्हें हर कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप बहुत बार कई लोगों के मुंह से सुने होंगे कि औरतें घर में खाली बैठे बैठे जो है सो फालतू की बातें करती हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। औरतें घर में बैठी बैठी फालतू बातें नहीं करती हैं, वो आपके घर को चलाती हैं। बच्चा पालना, बच्चे को पढ़ाना, आपके लिए समय पर भोजन तैयार करना, ये आपके जो आप जॉब करते हैं उससे ये कई गुना ज्यादा बड़ा चीज है। लेकिन हम उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं, हम उन्हें समझते नहीं हैं। और मेरा एक और भी मानना है
कि औरतों को, लड़कियों को अधिक से अधिक हर क्षेत्र में जाना चाहिए और अपना जलवा दिखाना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, अभी हमारी देश की महिलाएं जो है सो पायलट भी बन रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं, यहां तक कि हमारे देश को चलाने में अधिक से अधिक अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो संकुचित सोच के लोग हैं, मैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सोच को डेवलप कीजिए, क्योंकि एक स्त्री आपकी मां भी है, आपकी बहन भी है। तो उनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो जीवन में आप भी आगे बढ़ेंगे। और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नहीं स्त्री कमजोर होती है। स्त्री सदियों से, कई हजार वर्ष पूर्व से मजबूत होते आई है। आप में से हजारों लोग एक कहानी सुने होंगे कि पद्मावती ने जौहर किया। क्या आपको का एक छोटा सा उंगली जल जाता है तो आप पूरा दिन छटपटाते हैं कि मेरा उंगली जल गया। हमारी माताओं बहनों का किचन में कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन उनका उंगली और हाथ न जलता हो। पद्मावती जैसे स्त्री जो हजारों स्त्रियों को लेके एक बार में आग में चले जाना और जल के राख हो जाना, क्या ये छोटी बात है? क्या कोई कमजोर आदमी ये कर सकता है? ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। रानी लक्ष्मीबाई, आप तो इतिहास उठा के देखिए ना कि स्त्रियों ने क्या क्या किया। हमारे देश की राष्ट्रपति हैं जो कि एक स्त्री हैं। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है हमारे समाज से कि स्त्रियों को इज्जत दें और उन्हें हर समाज में आगे बढ़ने का अवसर दें। उन्हें कभी नहीं रोकें, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी वाइफ हो। उन्हें बराबर प्रोत्साहित करें जो अपने जिंदगी में आगे और बढ़ते जाएं और अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। और बांध के रखने का जो काम होता है ना, उसे हमें और आपको बंद करना पड़ेगा। हम करते क्या है, कहते हैं तुम औरत हो, औरत की तरह रहो। क्या उसका जीने का अधिकार नहीं है? हमारा मन किया तो हम गोवा का टिकट कटा के चले जाते हैं घूमने के लिए। उसका क्या मन नहीं है कि वो गोवा जाए घूमने के लिए? वो भी तो इंसान ही है। अगर वो स्त्री है तो क्या हुआ? मन तो सबका एक ही जैसा है। तो आजादी सबको मिलनी चाहिए और सबको भरपूर आजादी मिलनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। जरा सोचिए कि कितना सोचने वाली बात है कि हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं, हमें संडे को छुट्टी मिलती है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, चिल करो। हमें साल में 40 छुट्टियां मिलती हैं कि तुम घूमने जाओ, तुम कुछ एंजॉय करो। लेकिन हमारे घर की जो गृहिणी है उनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है? अगर वो बीमार भी होती हैं तो भी हम उन्हें ताना देते हैं कि तुमसे एक दिन का खाना नहीं बनता है। क्या कर रही हो तुम दिन भर बैठ के यार, तुम खाना नहीं बना पा रही हो। पूरे साल में उनको 2 दिन का भी छुट्टी नहीं है। कभी बच्चों का स्कूल है, कभी हस्बैंड का जो है सो ड्यूटी है, ये नाश्ता बनाना है तो ये करना है। क्या उसके लिए वो आए हैं? ये सोचने का विषय है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जरूर इस वीडियो को देख के एक बार सोचेंगे। एक स्त्री ही हमें निर्माण करती है और हमारे देश को निर्माण करती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।